साहब, लक्ष्मी जब आपका दरवाजा खटखटाती है, बहुत धीमे खटखटाती है, आपने नहीं सुना, वो आगे चली जाती है। लेकिन जब हाय आपका, किसी के बद्दुआ आपका दरवाजा खटखटाती है, वो तब तक खटखटाती है जब तक दरवाजा तोड़कर वो अंदर ना चली जाए। जीवन में ध्यान रखना, सब करना, किसी के हक का कभी भी अपना हक मत समझ लेना। अगर आपको अपनी पीढ़ी, अपने बच्चों, अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बनाना है तो, क्योंकि तुम जिसे जमीन समझ रहे हो, तुम जिसे पैसा समझ रहे हो, तुम जिसे सोना समझ रहे हो, तुम जिसे सोना चांदी समझ रहे हो, वो तुम्हारी नजर में होगा। लेकिन अगर वो किसी के हक से तुमने ले लिया है तो तुम्हारे लिए कालकूट विष से बड़ा कुछ भी नहीं, उस मतलब वही है, समझ लेना। क्योंकि जितना वो तुम्हें प्रिय, उतना जिसका तुमने हक लिया उसको भी तो प्रिय होगा, उसको भी तो होगा प्रिय वो। जीवन में ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूं, आज ये जो हो रहा है ना, ये सर्कमस्टेंसेस इस टाइप के बन रहे हैं कि ये लोग अपने लिए दौड़ रहे हैं, घरों के अंदर टूट हो रही है, कुटुंब टूट रहे हैं, परिवार छोटे हो रहे हैं। कारण क्या है? रामचरितमानस गायब हो गया मानस से। ये हमारी 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी फेलुअर है कि रामचरितमानस मानस से चला गया। चरित्र ही जब अच्छा नहीं बचा तो फिर मामला कहां से अच्छा होगा? समझना। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, तुम कुछ हो, कुछ बने रहना, लेकिन तुम्हें एक आदर्श पुरुष बनना है, आदर्श स्त्री बनना है। रामचरितमानस के घाट पर जरूर बैठना, 2 4 5 चौपाइयां जीवन में उतारना। तुम जहां हो तुम बहुत महान हो जाओगे, तय मान के चलना। वो ग्रंथ अद्भुत है, अद्भुत है साहब। मैं नहीं कहता कि तुम बड़े बड़े वेदों की व्याख्या करो, बड़े बड़े कठिन श्लोकों में जाओ, क्या करोगे जाके? मतलब उसका भी वही है। इसलिए ठेठ पढ़ लो और अपने जीवन को शुद्ध कर लो। ज्यादा क्लिष्ट में मत जाओ, आसान में चले जाओ। जीवन को महान, जीवन को श्रेष्ठ, जीवन को आदर्श बनाना है। जब उस दर्शन से राम पूज रहे हैं और तुम उस दर्शन को अगर अपनाओगे, तुम ना पूजो, ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज। सिर्फ गुरुजी ने बोला था बेटा राम आएंगे, सिर्फ गुरु ने बोला बढ़ता राम आएंगे, और उसको मंत्र मान लिया था उस भीलिनी ने, मंत्र मान लिया गुरु की बात को, राम आए। हम मंत्र को मंत्र नहीं मान पाते, उतनी सिद्धि, उतनी विश्वास, उतनी श्रद्धा नहीं कर पाते। उस भीलनी ने सिर्फ गुरु की आज्ञा को मंत्र मान लिया कि नहीं, गुरु ने बोला है राम आएंगे। राम की मजबूरी हो गई कि एक संत की बात झूठी नहीं होनी चाहिए, जाना तो पड़ेगा। राम आए। राम हमारे पास भी आ सकते हैं, हम भी राम तक जा सकते हैं, लेकिन बात है श्रद्धा और विश्वास की। वो श्रद्धा और विश्वास हमारे अंदर भी हो सकता है अगर हम उस नैतिक स्थिति में, क्योंकि मामला फिर मैं वहीं वापस लाके थोड़ा सा पीछे आकर मैं कहूंगा, मामला कहां है? मामला यह है कि तुमने अपनी दौड़ में, अपने बच्चों की दौड़ में सिर्फ 2 चीजें दिमाग में रखी हैं, गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब। अच्छी पढ़ाई कर ले बेटा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसमें एक चरित्र जैसी चीज है, वो कहां गई? उसमें चरित्र निर्माण कहां गया? आपको ये तो बता दिया गया कि दौड़ो, खूब कमाओ, खूब बड़े आदमी बनो, पर कितने बड़े आदमी? इतने बड़े कि कोई छू ना पाए, तुम किसी को देख ना पाओ, तुम किसी की मदद ना कर पाओ, तुम किसी का अच्छा ना कर पाओ। इतने बड़े भी मत बन जाना जीवन में, इतने बड़े भी मत बन जाना। माय हम्बल रिक्वेस्ट, अपने घर में आओ तो बेटा बनकर आना, नौकरी से, दुकान से, बिजनेस से, पति बनकर आना, भाई बनकर आना। दुकान का मालिक बन के मत आना, ऑफिसर बन के मत आना। वो कुर्सी पर बैठ के जो तुम्हारा तो दम्भ है वो लेकर मत आना, वरना तुम्हारी गृहस्थी कभी आकाश नहीं छू पाएगी, ध्यान रखना।
ये बारीक दर्शन है। पत्नी को पति चाहिए, दुकानदार नहीं चाहिए, नौकर नहीं चाहिए जो वहां काम कर रहा है बड़ी कुर्सी पर बैठकर। मां को बेटा चाहिए, भाई को भाई चाहिए, बहन को भाई चाहिए। बट मीन्स आप वो जहां काम कर रहे हैं उसको वहीं छोड़िए, देन आइए नेचुरल जीवन जी। और अगर आपके अंदर वो नेचुरलिटी है तो आप समझ लीजिएगा आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, आपसे महान कोई नहीं है, आपसे सुंदर कोई नहीं है। इस दर्शन को उस भीलनी ने माना कि गुरु ने कहा बेटा मैं तो जा रहा हूं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, एक दिन राम आएंगे। और उसको इसमें आनंद हो गया। उसने कहा यही तो मंत्र है, और इसको साध लिया उसने कि राम आएंगे। और उसने रोज तैयारी की, और दर्शन है 10,000 वर्ष तक तैयारी की उसने। राम को मजबूर कर दिया आने के लिए। और साहब एक भी दिन उसकी तैयारी बेकार नहीं गई। हम थोड़ी सी तैयारी करते हैं, कुछ नहीं होता तो कहते हैं नहीं होगा, नहीं करना। उससे सीखिए सक्सेस क्या होती है, कैसे प्राप्त की जाती है, भीलनी बताएगी। इससे बड़ा व्यक्ति, इससे बड़ी कौन सी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटी हो सकती है जो ये बता दे कि हाउ टू गेन, कैसे प्राप्त कर सकते हो। बड़े बड़े सेमिनार्स में गोल अचीव करने की बात कर रहे हैं साहब, बस एक भीलनी है, इसको कुछ नहीं मालूम, यहां से सीख लो गोल अचीव कैसे होता है। इतना सिंपल फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना जीवन में, आप अगर सजग हैं तो आपके लिए हर मौका आपको प्राप्ति करा सकता है। अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो भाव है जिसको जैसे, विद्यार्थी विद्यार्थी की तरह लेना, व्यापारी व्यापारी की तरह लेना, भक्त भक्त की तरह लेना, नौकरी पेशा नौकरी पेशे की तरह इन शब्दों को लेना अपने जीवन में, जो मैं बोलने जा रहा हूं।